परम परमेष्टः श्री सद्गुरुः चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतं वन्दे भगवन्तो पुनः। ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलजे मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् आरण्यं वैद्यनाथं च दाक्षिणाभीमशङ्करम् सेतुवन्दे रामेश्वरं नागेश्वरं द्वारकावने वाराणस्येतु विश्वेश्वरं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालयं केदारं दुष्मेश्वरं च शिवालयम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनाश्यति। परमपिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवाच्य कल्पतरु भगवान भूत भावन भवानी शंकर त्र्यंबकेश्वर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस पावन धरा पर देदीप्यमान परमात्मा के सभी श्री विग्रहों को साष्टांग प्रणाम करते हैं। भक्तवांच कल्पतरु जगताधार जगत पालन करता भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस प्रभात काल की शुभ ब्रह्म मुहूर्त की श्रावणीय सोमवार के पवित्र दिन को नमन करते हैं। शास्त्रों ने बहुत भाव से श्रावण के महत्व को लिखा है। जहां सब कुछ हरा हो जाए, जहां सब कुछ आनंद ही आनंद हो जाए, जहां वनस्पति अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए, मनुष्य अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाए, उसे श्रावण कहते हैं। जहर पीने के बाद भी महादेव इस पावन महीने में बड़े शांत भाव से समाधिस्थ होकर के सभी देवालयों में अपने भक्तों की मुराद को पूरी करने के लिए बैठे रहते हैं। ऐसे कुंभ के महापावन पर्व पर इस योग सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आओ योगक्षेम हवा में हम उस परंपरा को पराकाष्ठ करते हुए यौगिक क्रियाओं के माध्यम से आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करें।
साथ ही साथ इस स्थूल जीवन में, स्थूल शरीर में जो कुछ अशुद्धियां हैं, भ्रांतियां हैं, कुछ रोग की ग्रंथियां हैं, उनसे दूर होने का प्रयत्न करें। सिर्फ ओमकार के उच्चारण के साथ श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। श्वास को पूरा गहरा भरिए और ओम बोलते हुए श्वास को पूरा बाहर छोड़ेंगे। और जब श्वास पूरा बाहर चला जाए तो गर्दन को झुका करके थोड़ी देर रुक जाएंगे और फिर गर्दन को उठाएंगे, फिर श्वास को नासिकाग्र से भरेंगे और फिर ओम बोलते हुए बाहर की ओर जाएंगे। 5 बार ऐसा करेंगे, ठीक है? कितनी बार? समझ में आ गया ना? करके बताओ, समझ में आ गया? करके बताता हूं एक बार, ठीक है? श्वास को भरो अंदर, ठीक है? चलिए एक साथ से प्रारंभ करते हैं। ये ओमकार की ध्वनि हमारे नाभि कुंड से श्वास को लेकर के चलेगी और धीरे धीरे होते हुए पूरे श्वास के वायुमंडल को बाहर की ओर छोड़ेगी और ये शरीर वायु रहित होकर के सहज भाव में स्थिर हो जाएगा। वायु रहित शरीर प्रभात काल में अगर हो जाए तो धीरे धीरे रोग अपने आप हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए इस ओमकार का उच्चारण ऐसे करो कि ओम के माध्यम से सारा श्वास बाहर की ओर आ जाए। चलिए श्वास भरिए, मेरुदंड सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, बैकबोन स्ट्रेट रहे। श्वास को ओमकार के माध्यम से बाहर की ओर निकालना है। ओम से बड़ा पवित्र दुनिया में कोई शब्द नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला, पूरे ब्रह्मांड को शक्ति, सामर्थ्य, एनर्जी को प्रदान करने वाला ये मात्र एक ओम है। इसी ओम से हम अपनी शक्ति को जागृत करते हैं आज। चलिए दोबारा से श्वास को भरिए, एक बार और श्वास को गहरा भरें।
अब श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए बाहर। धमनियों को एनर्जी मिलती है, फेफड़े फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में अपने आप बढ़ने लगती है, स्वतः ही शरीर का सामर्थ्य बढ़ने लगता है। छोटी छोटी क्रियाएं हैं परंतु अनेकों अनेकों लाभ इसके, अनेकों लाभ। चेहरे पे ताजगी, फेफड़ों की सिकुड़न बढ़ेगी, फेफड़े ज्यादा रक्त को बनाएंगे, ज्यादा ब्लड का संचार करेंगे और पूरे शरीर में वायु के साथ मिलकर के रक्त आनंददायक आरोग्यकर्ता जीवन को हमें प्रदान करेगा। खींचो श्वास को। बाबा गोस्वामी ने रामचरितमानस में भगवान की जो व्याख्या की है, बड़ी विचित्र व्याख्या की है, बड़ी अद्भुत व्याख्या की है। और उस व्याख्या को विचित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिना चित्र के ही चित्रण कर दिया है व्यक्ति के जीवन में, बिना चित्र के ही चित्रण। और ऐसा चित्रण किया है कि जिसको सुनने के बाद, मनन करने के बाद वह परमात्मा साक्षात परब्रह्म इस संसार में है, इस बात का एहसास हमें हो जाता है। बिनु पद चलई, बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना। बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना। कर बिनु करम, कर बिनु करम, करई बिनु नाना। बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना। कर बिनु करम, करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना उनकी कृपा से सशक्तिशाली व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता, और जब उनकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी, अपंग भी कैसे गिरी को चढ़ करके पर्वतों की मालाओं पे चढ़ सकता है, हवा में उड़ सकता है। ये ईश्वर का प्रताप है। खींचो श्वास को गहरा। श्वास को लेना और छोड़ देना है बहुत मध्यम गति से। धीरे धीरे स्नेह स्नेह फेफड़ों की शक्ति सामर्थ्य बढ़ने लगेगा, हमारे शरीर की ऊर्जा में संचार बढ़ने लगेगा, ये शरीर बलिष्ठ बनने लगेगा, ओजस्वी बनने लगेगा, तेजस्वी बनने लगेगा। खींचो श्वास को, मेरुदंड सीधा रहे, बैकबोन सबकी सीधी। खींचो श्वास को गहरा। प्राणायाम के करने से हमें फायदा होगा, सुनने से नहीं होगा। इसलिए बाबा गोस्वामी कहते हैं बिनु पद चले बिनय सुनि काना, कर विधि कर्म विधि नाना। करई विधि नाना। अर्थ बड़ा प्यारा है, भाव बड़ा सुंदर है। बिना पग के कोई चल सकता है, बिना विधि के सारे विधानों को सचेत कर सकता है, और बिना हाथों के भी वो कर्म कर सकता है।
वो तब कर सकता है जब परमात्मा स्वयं सहायक हो। ईश्वर का भाव ही ऐसा है। मन का ही ये भाव है, ये मन का ही भाव है कि मन ही व्यक्ति को गृहस्थी बना सकता है और मन ही व्यक्ति को संत बना सकता है। मन ही आत्मा को दिव्य बना सकता है और मन ही व्यक्ति को मार भी सकता है। मारे मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करावत भी। ये मन ही प्रीत कराता है, मन ही राम से मिलाता है। और मन के माने मान है, मन के माने हार। इसलिए शास्त्र कहता है कि 3 प्रकार के कर्म होने चाहिए, मनसा वाचा और कर्मणा। चलिए सहज हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। हाथों को दबाओ जरा आगे पीछे। आज जरा उल्टा दबाओ ना हाथों को, ऐसे ऐसे दबाओ। ये अंगूठा यहां लगेगा, देखो ऐसे लगा। जाने दो, टूट ना जाए, अपना ही है। अब उल्टा खींचे चलो। पूरी सामर्थ्य से धीरे 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 हाथ को दबाओ और पीछे की ओर लेके आ जाओ। सामर्थ्य अपने आप इसका बढ़ेगा। और हाथों में जिसके सामर्थ्य आ गया वो संसार के किसी भी कार्य को कर सकता है। खींचो। थोड़ी देर रोक के रखो, 5 सेकेंड ठहराव लेके आओ और फिर दूसरे हाथ को ले लो। फायदा होता है। हाथ अपने आप पुष्ट बनेंगे, फोरआर्म अपने आप ताकतवर बनेंगे, बाजू में सामर्थ्य आएगा, नसें शक्तिशाली बनेगी, तो हर एक के कार्य को करने में अपने आप हम सक्षम हो जाएंगे। हाथ कांपते हैं ना तो बंद हो जाएंगे, नहीं कांपते तो भविष्य में कभी कांपेंगे नहीं। नसें जब कमजोर होने लगती है तो पैरालाइज जैसे रोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। अंदर की शक्ति जब क्षीण हो जाती है, व्यक्ति का मन व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। खींचो पूरी ताकत से, खोलो हाथों को, बंद करो मुट्ठी को ताकत के साथ। खोलो, पुनः बंद करो। सामर्थ्य हमारा हमें पता होना चाहिए। चलिए रिलैक्स हो जाइए, पांव खोलिए सामने की ओर।
दबाओ आगे पीछे। पांव भी सो जाते हैं। कल्पना करिए एक ही शरीर का भाग है, हम जग रहे हैं, हमारा पांव सो गया है ना। क्यों ऐसा होता है? जब नसें कमजोर होने लगती है, सेल्स डाउन होने लगते हैं, रक्त का संचार बंद होता है, तो धीरे 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 अपने आप शून्यता की ओर हमारा शरीर जाने लगता है। फिर उस हिस्से के अंदर कुछ क्षणों के लिए ब्लड का संचार, रक्त का संचार बंद हो जाता है, प्रवाहिका बंद हो जाती है। दबाओ एक दूसरे पांव से। ये खतरे की निशानी है। अगर पांव सोता है तो ये खतरे की घंटी है, इसको समझ लेना चाहिए। और एक एक नस को, शरीर के एक एक भाग को खींचते रहना चाहिए। प्रभात काल में अगर खींच लिया तो पूरा दिन शरीर स्वस्थ बना रहेगा। दबाओ आगे की ओर, पूरी ताकत से दबाओ। थाई से लेकर के घुटनों तक की मसाज हो जाती है। सारी नसें जैसे हाथ की खींची ना, ऐसे पांव की भी खींच जाए। थोड़ा फैसला बनाओ, ऐसे घुमाओ गोल पंजू को। ये बनाओ गोला, बड़ा बड़ा सा गोला बनाओ। हस विश्वास जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बाबा कह रहे हैं असविश्वास जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा विश्वास मन में दृढ़ हो गया है कि मैं फिर सिर्फ राम का दास हूं, राम ही मेरे मालिक हैं। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये भाव अगर जागृत हो जाए मन में कि मेरा मालिक कौन है, परमात्मा है, स्वयं ब्रह्मानंद है। लेकिन हमारे पास बड़ी समस्या, मालिक कौन? मैं खुद मालिक हूं। मेरा मालिक भी मैं हूं, मेरी पत्नी का मालिक भी मैं हूं, मेरे लड़के का मालिक भी मैं हूं, इस घर का मालिक भी मैं हूं, इस गाड़ी का मालिक भी मैं हूं। सब में मैं घुसा दिया और जिस चक्कर में आदमी बट गया, तो वो सबके मालिक बनने के चक्कर में एक का भी मालिक, खुद का मालिक भी नहीं बन पाया। सिया राम मैं सब जग जा, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। करहूं प्रणाम जोरी जुग पाऊं। सब साधे सब जाए, कि कई साधे सब सधे, सब सब साधे सब जा। एक को साधने से सब सज सकता है। अगर हमने अपने शरीर को साध लिया तो बाकी सब अपने आप हमारे हो जाएंगे। चलो हाथों उठाओ पर, ले चलो पंजों की ओर। पकड़ो पंजे को, लगाओ सर को घुटनों पे। झुक जाओ नीचे की ओर, देखो कैसे झुकना है, बड़े आराम से ऐसे जाइए, धीरे 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 धीरे। पूरा शरीर आपके हाथ में आ जाए।
अगर हमारा हमारे हाथ में है तो फिर संसार अपने आप आपके हाथ में है। धनुरासन करिए, चलिए। कर्णपीड़ासन कराया था ना? लगाओ सामर्थ्य पूरा। अपोजिट हाथ से अपोजिट लेग को पकड़ना है। ये देखिए, ऐसे ऐसे खींचो, फिर दूसरे पांव से ऐसे ही। कल सबसे लास्ट में कौन सा आसन कराया था मैंने? शलभासन कराया था ना? है नौका तो बाद में, उसके पहले क्या, पहले नौकासन, उसके बाद शलभासन कराया था। लेट करके पांव पकड़ के उठने वाला, याद आया? करके दिखाओ। अच्छा, मुझे याद आया था। सल्व के समान शरीर को बना लीजिए, पूरे सामर्थ्य शरीर को उठाइए ऊपर, अपने पांव को पकड़ करके पूरी ताकत से। पूरी ताकत सामर्थ्य से रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। और दोबारा से एक बार श्वास को भरते हुए उठाइए ऊपर, खींच लीजिए पूरे शरीर को ऊपर की ओर। सहज हो जाइए, रिलैक्स। और एक बार और, एक बार और उठाइए ऊपर, खींचो पूरे शरीर को, रिलैक्स हो जाइए। चलिए नौकासन करिए। नौकासन, हाथों को खोलिए आगे की ओर, हाँ, और पांव और हाथों को एक साथ उठाइए। हाथ पीछे जाएंगे आपके। उठाओ, आइए बैठ जाइए। वेरी गुड। कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा कि बहुत अच्छा लगा? पहले वाला क्या आसन किया हमने? शलभासन किया ना? करके दिखाऊं मैं आपको दोबारा से कि कहां आपकी गड़बड़ी थी। शरीर को बहुत रिलैक्स नॉर्मल मूड में उठाना है। आसन में जब तक ठहराव नहीं आता तब तक आसन किसी काम का नहीं है। आसन को चाहिए सुशासन। खींचो ऊपर की ओर,
ध्येयं सदा परिभव नवभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपात् रिलैक्स। भवाब्धिपूतं 2 बार सांस लें। पुरुष ते चरणारविंदम। रिलैक्स रिलैक्स। दोबारा जब कहूंगा तो उठिए ना, रिलैक्स हो जाइए। दोबारा पाँव को फोल्ड करिए, पकड़िए पाँव को, श्वास को भरिए और उठाइए बॉडी को ऊपर। चलिए रिलैक्स हो जाइए। पांव खोलिए पूरे, थोड़ी देर लेट जाइए। दाईं करवट लेटते हुए उठिए। चलिए उठ जाइए, दाईं करवट से उठिए। एक आसन और दिखाता हूं, उसको कर लेंगे तो कमाल हो जाएगा। फिर तो 90% योगी आप पक्के हो जाएंगे। करेंगे? दिखाऊं? चलो कौन कौन करेगा आप? दोबारा करके दिखाऊं? अरे भैया मत करना प्रैक्टिस। ये नाक भी अपना है, सर भी अपना है, ये हाथ भी अपने हैं। अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास अगर हो तो कुछ भी हो सकता है ना? दोबारा दिखाता हूं। इसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सहजता से श्वास को नॉर्मल लेना है। दोनों घुटनों को हाथ के इस तरफ पीछे की ओर फंसाना है और फिर धीरे से शरीर को ऊपर की ओर बैलेंस करना है। ऐसे देखो, इसको बोलते हैं कुक्कुटासन। क्या बोलते हैं? ठीक है? कितने लोगों ने हाथ खड़े किए? हाथ पकड़ो उनके सब। चलिए, सारे आसन करने योग्य नहीं होते, इसलिए कहते हैं ना, संसार में जो कुछ बना है सब हमारे लिए नहीं बना है। सबके चक्कर में पड़ने से जो एक है वो भी गायब हो जाता है। आपने बहुत सुंदर सलवासन किया, बहुत सुंदर नौकासन किया, ये पर्याप्त है। धीरे धीरे ये कम हो जाएगा, शरीर का वजन कम हो जाएगा, तो अपने आप कुछ भी कर सकते फिर आप, है ना? आइए थोड़ा प्राणायाम कर लें। नाड़ी शोधन। मेरुदंड सीधा, बैकबोन स्ट्रेट। राइट हैंड को उठाएंगे, राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को खींचेंगे गहरा और लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ देंगे बाहर। देखो कैसे। फिर राइट से लेंगे, ये एक प्राणायाम हुआ। ऐसे 50 प्राणायाम करने हैं। कितने? ओनली 50। लेकिन उसके चक्कर में ऐसा नहीं हो गया 10, ऐसे नहीं। आराम आराम से प्राणायाम करने से पूरे शरीर के भीतरी तंत्र का सफाया होता है, यानी उसकी सर्विस होती है, एक्सरसाइज होती है अंदर के तंत्र की, हार्ट की, लंग्स की, किडनी की, गुर्दे की, बड़ी आंत की, छोटी आंत की,
फेफड़ों की, इन सभी चीजों की धीरे धीरे मालिश होती है। ये धीरे धीरे पुष्ट बनते हैं, अंदर से शक्ति हमारी बढ़ने लगती है, सामर्थ्य बढ़ने लगता है, हड्डियां मजबूत हो जाएगी। अगर मसल से मजबूत हुई तो हड्डियां अपने आप मजबूत हो जाएगी। भैया जिस पेड़ के फल मीठे होंगे तो उस पेड़ की टहनियां अपने आप मजबूत हो जाती है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना वो बचपन रहा ना वो जवानी रही, ना वो बचपन रहा ना जवानी रही। कहने सुनने की केवल कहानी रही, हंस जब भी उड़ा तो अकेला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगला खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगला खड़े के खड़े रह गए, पत्नी भी ना पत्नी का जोड़ा जुड़ा, पत्नी भी पति का न जोड़ा जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। श्वास को। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जिंदगानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जिंदगानी रही, बस तू हर एक जानी व जानी रही, बस तू हर एक जानी न जानी रही। अंत में लखपति खेला जुड़ा, अंत में लखपति का न खेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला।